बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मलाई पराठा रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह मैंने हाफ़ kg चिकन लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून सिरके के शामिल कर दिए हैं। यहाँ मैंने नमक और काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर दी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं क्रीम और सारे स्पाइसेस को चिकन में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसकी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी और इसको मैं रख दूंगी 2 घंटे के लिए फ्रिज में। यहाँ 2 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है कुक करने के लिए। 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है पैन में। यहाँ ऑयल गर्म हो गया है और अब मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। हल्की आंच पे इसको कुक करेंगे 4 से 5 मिनट तक और बेहतरीन सा मलाई चिकन बोटी तैयार हो जाएगी हमारी। 1 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया था चिकन को, तो अब इसको मैं हिला लेती हूँ ताकि अच्छी तरह चारों तरफ से कुक हो जाए चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन तैयार होता है। 2 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। चिकन ने पानी रिलीज़ कर दिया है अपना, क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम भी शामिल की थी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। बस 2-3 मिनट और हम इसे कुक करेंगे तो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और चिकन रेडी होगा। तकरीबन टोटल हमारे 4 से 5 मिनट लगे हैं और बेहतरीन सी मलाई बोटी तैयार हो गई है। अब मैं सॉस की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने हाफ कप मायोनीज़ में 4 टेबलस्पून केचप के शामिल कर दिए हैं। अब मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 चुटकी नमक के शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने फ्रोज़न पराठा लिया है और इसको पैन के अंदर रख दिया है पकने के लिए। एक साइड से हल्का सा पक गया है पराठा। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ दूसरी साइड से पकने के लिए। अब मैं इसको दोबारा टर्न करूँगी क्योंकि एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर, और दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लूँगी। इस पर ऑयल का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। पराठा तैयार हो गया है, इसको मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। यहाँ मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। हमारे पराठे भी तैयार हो गए हैं। एक प्याज मैंने बारीक कट कर ली है। मलाई बोटी जो अभी अभी हमने रेडी की है, और ये सॉस बहुत ही मज़ेदार होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बटर पेपर कट कर लिया है और उसके ऊपर पराठा रख लिया है। सबसे पहले मैं सॉस लगा रही हूँ बहुत अच्छे से इसके ऊपर, जितनी आपको पसंद हो। सॉस लगाने के बाद अब मैं चिकन की बोटियां रख रही हूँ सेंटर में। आपको कम या ज़्यादा जितनी पसंद हो, मैं यहाँ पे ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है इनका। तो यहाँ पे मैंने बोटी रख ली है। चिकन के ऊपर मैं प्याज के स्लाइसेस रख रही हूँ। सबसे एंड में मैं ऊपर से थोड़ी सी सॉस और शामिल कर रही हूँ और भी मज़ेदार बनाने के लिए। सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब मैं इसको एक रोल की शक्ल में रोल कर लूँगी इस तरह। यहाँ मलाई बोटी पराठा रोल रेडी हो गया है खाने के लिए। इसी तरह मैंने बाकी भी सारे पराठा रोल रेडी कर लिए हैं। अगर आपको ये मलाई पराठा रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस आसान से पराठा रोल की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।